देखिए हम बात कर रहे थे विविध 6 के, इसके हमने पिछ 10 क्वेश्चन कर लिए थे, सारे ऑप्शन के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स का मापांक प्लस कोस एक्स का मापांक प्लस एक्स का मापांक फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर की संतत्य का परीक्षण कीजिए। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इसका संतत्य की क्या करनी है, आपको जांच करनी है। तो वो किस प्रकार से करेंगे, देखिए सभी सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले आपको जो फलन एफ एक्स दे रखा है वो हमें लिखना है कि फलन एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है साइन एक्स का मापांक प्लस कोस एक्स का मापांक प्लस आपको दे रखा है एक्स का मापांक फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए बात करनी है। तो चलिए बात करते हैं। माना x बराबर a बिलोंग्स टू क्या है r, एनीवन कोई भी वास्तविक संख्या है। तो पहले आपको क्या करना है, फलन का मान निकालना है। x बराबर a पर वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या मान है क्या इसका, साइन a का मापांक प्लस क्या आएगा कोस a का मापांक प्लस क्या आएगा a का मापांक। जब हम यहाँ पे x के स्थान पर a रखेंगे तो इसका मान आएगा साइन a का मापांक प्लस कोस a का मापांक प्लस क्या होगा a का मापांक होगा। अब देखिए बात करते हैं इसमें ये अपने पास बात कंप्लीट हो गई इसमें। अब हम इसकी निकालते हैं बाईं सीमा कि बाईं सीमा का मान क्या आएगा, ये आपको देखना है। यहाँ से बाईं सीमा का वैल्यू आएगा यहाँ से एफ ए माइनस जीरो, एफ ए माइनस है जीरो। बाईं सीमा एफ ए माइनस क्या है जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस और क्या होगा एफ एक्स, ये इसका मान आएगा। अब अपने को देखना क्या है इसमें, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस और एफ एक्स हो गया। अब हम इसका किस प्रकार से मान निकालेंगे कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के स्थान पर मान रखना है ए माइनस एच, तो ये आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ए माइनस क्या होगा एच हो जाएगा आपके पास। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच आ गया। एक्स के स्थान पर मान रखना है इसमें ए माइनस एच, तो रखते हैं क्या मानेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के स्थान पर मान रखना है ए माइनस एच, तो क्या मानेगा साइन ए माइनस एच का मापांक प्लस कोस ए माइनस एच का भी क्या होगा मापांक प्लस ए माइनस एच का भी क्या होगा मापांक आ जाएगा। अब इसमें एच के स्थान पर क्या रखना, आपको जीरो रखना होगा। रखिए सभी कि एच के स्थान पर जब जीरो रखेंगे तो मान क्या आएगा, साइन ए माइनस जीरो का मापांक प्लस कोस ए माइनस जीरो का मापांक प्लस क्या है पास ए माइनस जीरो का मापांक। तो इसका मतलब इसका मान क्या रहा है, साइन ए का मापांक प्लस कोस ए का मापांक प्लस क्या रहा है आपके ए का मापांक। तो ये अपने पास किसका मान है, बाईं सीमा का मान है आ गया। अब हमें यहाँ से बात करनी है किसकी, दाईं सीमा की, कि दाईं सीमा का मान क्या आ रहा है, ये आपको यहाँ से निकालना है। देखिए दाईं सीमा एफ ए प्लस जीरो, एफ ए प्लस है जीरो का मान निकालना है। क्या वैल्यू आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के स्थान पर मान रखना है ए प्लस एच, तो ये है पास फलन आपको यही दे रखा है। इसमें x के स्थान पर मान क्या रखना, अभी a प्लस एच रखना होगा। रखिए क्या वैल्यू आएगी इसकी, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट है h टेंस टू जीरो, यह माना गया साइन a प्लस एच का मापांक प्लस क्या होगा कोस a प्लस एच का मापांक प्लस क्या होगा आपके पास a प्लस एच का मापांक आएगा। h के स्थान पे इसमें जीरो रख दो, क्या मानेगा साइन a प्लस जीरो का मापांक प्लस कोस a प्लस जीरो का मापांक प्लस a प्लस जीरो का मापांक, ये इसका मान है आ रहा है। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या मान आएगा ये अपने को यहाँ से देखना है। तो इतनी बात पहले आपको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट किसी का नहीं होना चाहिए। ये देखिए आप अच्छे ढंग से, इसमें यहाँ पे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई किसी के डाउट नहीं होगी। बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा आपको। अब देखिए ये इतना भाग आपके क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी के भी।
अब देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान आ रहा है, ये आपको देखना है सभी को। देखिए सभी, क्या वैल्यू आएगी इसके आगे। आगे इसका मान आ रहा है साइन ए का मापांक प्लस क्या है आपके पास कोस ए का मापांक प्लस क्या है आपके पास ए का मापांक। ये इसका मान है, आ जाएगा। ये दाईं सीमा का मान आ गया। क्या हो रहा है, फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा सारे के सारे बराबर आए। बाईं सीमा दाईं सीमा फलन का मान तीनों का आपस में बराबर आ रहा है, इसलिए x बराबर a पर फलन fx सतत है। आते हैं फलन fx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है। ये बात आपके यहाँ से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और इसमें किसी के डाउट भी कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं है ना किसी के भी डाउट, कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और सभी को अच्छे ढंग से समझ में भी आना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट हो गया। ये इसका आंसर होगा आपके पास। आगे बारी आएगी किसकी, 12 नंबर क्वेश्चन की। कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा आपके, ये आपको यहाँ से देखना होगा सभी। तो 11 तक किसी के डाउट नहीं होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी है आपके पास। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इसका, अच्छे ढंग से देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिए गए हैं वो उसके अंदर आपको क्या मान दिए गए हैं ये हमें देखना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है यदि फलन fx क्या आपको एक फलन दे रखा है fx, उसका मान यहाँ से क्या दिया गया है ये आपको देखना है ध्यान से। कि यदि फलन fx बराबर fx का आपको मान दे रखा है कि साइन m प्लस 1x प्लस साइन x बटे x, साइन m प्लस 1x प्लस आपको दे रखा है इसमें साइन x बटे x प्लस साइन x बटे x, जब x का मान 0 से छोटा है बटे x, जब x का मान 0 से क्या है छोटा, x लेस देन क्या हो गया 0। दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पर और दे रखी है, क्या दे रखी है 1/2 है जब x का मान क्या है 0 के बराबर है। 1/2 है जब x बराबर क्या है 0 है। एक कंडीशन आपको यहाँ पर और दे रखी है, वो क्या दी गई है देखिए ध्यान से। इसमें आपको दिए गए हैं कि x की पावर 3/2 प्लस 1/2 जब x का मान 0 से बड़ा है। ये अपने पास कंडीशनें दी गई हैं और चेक क्या करना है आपको x बराबर 0 पर कि बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तब m का मान ज्ञात है कीजिए। कि बिंदु x बराबर 0 पर सतत है तब m का मान ज्ञात कीजिए, तब m का मान ज्ञात कीजिए। m की वैल्यू हमें यहाँ से क्या करनी है निकालनी है कि तब m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है ये आपको सभी को देखना है। देखिए m की वैल्यू हम निकालना चाहिए तो सबसे पहले आपको देखना है कि x बराबर 0 पर फलन fx का मान क्या दे रखा है, fx का मान दे रखा है 1/2। जब यहाँ x के स्थान पर 0 रखेंगे तो भी इसका मान कितना आएगा 1/2 ही आएगा। अब हमें इसकी क्या करनी है बाईं सीमा निकालनी है। बाईं सीमा लीजिए, बाईं सीमा भाई क्या आएगी f0 - 0। बाईं सीमा या दाईं सीमा कोई सी भी निकाल लो, लेकिन हमें कौन सी निकालनी जरूरी देखो।
सतत दे रखा है, m का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ दाईं सीमा का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि m का स्टेप है ही नहीं इसमें। यदि मान निकालें तो 1/2 ही आएगा, जो फलन के लिए आएगा। इसका मतलब आपको बाईं सीमा निकालना अनिवार्य था, इसलिए हम कौन सी सीमा निकाल रहे हैं, बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं। x के स्थान पर इसमें मान क्या रखना होगा, देखो पहले इसको लिखो कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और क्या आएगा fx, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान आएगा 0 माइनस h। अब इसमें आपको मान रखना है, वो मान क्या रखना है, देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखना है 0 माइनस h, तो मान क्या आएगा साइन m प्लस 1 0 माइनस h प्लस साइन 0 माइनस h बटे x के स्थान पर मान क्या रखना है आपको 0 माइनस h, ये इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ से मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन m प्लस 1 और क्या आएगा h आएगा, माइनस साइन थीटा, इसका मान भी क्या आएगा माइनस साइन h बटे क्या आ रहा है आपके पास माइनस h आ रहा है, माइनस है h, ये लीजिए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, माइनस बाहर कॉमन लेना होगा, लीजिए लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस बाहर कॉमन लेके काट दोगे तो यहाँ पे मान आएगा साइन m प्लस 1 h या माइनस h, या अलग से माइनस h का मैंने भाग दे दिया माइनस h, ये इसका मान है आ रहा है आपके पास। इसमें भी मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट के कोई डाउट है नहीं होनी चाहिए, वो बात भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपके पास, 12 नंबर की बात की चल रही है, इसमें किसी तरह के कोई डाउट नहीं है किसी स्टूडेंट के। आगे हम चलने वाले हैं, इसमें किसकी बात करने वाले हैं, ये आपको देखना है सभी को कि साइन m प्लस 1h का मान यूज करना है, वो किस प्रकार से यूज करोगे, ये देखिए सभी देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। माइनस से माइनस कट जाएगा, m प्लस 1 की गुणा और भाग करना है। कई बार पीछे बता चुके हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0 साइन m प्लस 1h बटे क्या है m प्लस 1 इंटू h गुणा और क्या होगा भाग में आएगा, तो यहाँ m प्लस 1 आ जाएगा। हमने m प्लस 1 की गुणा और भाग किया है, क्यों किया है, क्योंकि ये पद हमें सेम बनाना था, इसलिए प्लस, तो ये प्लस आएगा और क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये h टेंस टू 0 और साइन h बटे क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ये लीजिए। अब देखिए इसका मान, तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ आपको पहले से, यदि h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो m प्लस 1 इंटू h भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि लिमिट m प्लस 1h टेंस टू 0, यहाँ क्या माना जाए, या चाहे इसको x मान लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे एक ही बात है। तो साइन m प्लस 1 इंटू h बटे m प्लस 1 इंटू h, साथ में गुणा में क्या है m प्लस 1, और इसका मान कितना होगा 1 होता है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बटे x का मान कितना होता है हमेशा 1 होता है, ये लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे आगे की, क्या मान आएगा आपके पास, आगे हमारे पास इसका मान आएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू क्या आएगा m प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब इसका मान आ रहा है m प्लस 1 प्लस 1, तो m प्लस क्या आ रहा है 2, चूँकि x बराबर 0 पर फलन सतत है, चूँकि x बराबर 0 पर फलन fx सतत है, इसलिए इसलिए f 0 का मान f 0 माइनस 0 के क्या है बराबर है। f 0 का मान कितना था 1/2 m प्लस 2, यहाँ से m का मान कितना रहा है ये भी देख लीजिए आप सभी अच्छे ढंग से। m बराबर मान आएगा इसका 1/2 माइनस 2, तो m का मान आएगा 2 एलसीएम होगा तो 1 माइनस 4, इसका मतलब m का मान कितना आएगा -3/2।
ये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा आपके पास कि m का जो मान आ रहा है वो -3 बटे कितना आ गया, 2। ये इसका आंसर है, हो गया आपके पास। और ये अच्छे ढंग से समझ में भी आ गया होगा सबके, कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है और इसको हम ध्यान से भी समझ सकते हैं, कोई तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है इसमें। आगे चलते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे यहाँ से आगे कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ये आपको यहाँ से देखना है अच्छे ढंग से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसका एग्जाम्पल भी सभी साथ साथ मिलाते रहें अच्छे ढंग से, कोई डाउट नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, स्मॉल m तथा स्मॉल n के मान ज्ञात कीजिए। n के, स्मॉल m तथा स्मॉल n के मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इनके मान हमें ज्ञात करने हैं, कब करने हैं ये बात आपको देखनी है, जबकि निम्न फलन सतत हो, जबकि निम्न फलन सतत हो, जबकि निम्न फलन सतत हो। निम्न फलन सतत हो, और वो भी निम्न फलन भी कौन सा, एपेक्स दे रखा है आपके पास, एपेक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। ये कंडीशन कब है, जब हमारे पास x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर 2 से छोटा। जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 2 से क्या है, छोटा। सेकंड कंडीशन देखते हैं यहाँ से। सेकंड कंडीशन आपको देखिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। जब x का मान क्या दे रखा है आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू देखिए 2 से बड़ी या बराबर और छोटी या बराबर किससे है, 4 से। और क्या कंडीशन दे रखी है आपको, ये बात भी देखनी है इससे, एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n, एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n। जब x का मान क्या है, किससे बड़ा है आपके पास, 4 से बड़ा और छोटा या बराबर किससे है, 6 से। ये कंडीशन दे रखी है। फलन कैसा दे रखा है आपको, कंटिन्यूस दे रखा है। तो हम बात करते हैं 2 और 4 के लिए, दोनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि m और n के मान ज्ञात करने हैं, इसका मतलब 2 समीकरण बनानी है आपको। तो पहले बात करते हैं x बराबर 2 पर फलन के लिए। x बराबर 2 पर फलन एपेक्स का मान क्या है, 4x माइनस 1 है। x बराबर 2 पर फलन एपेक्स का मान कितना है, 4x माइनस 1। जब x के स्थान पर 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 4 इंटू 2 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना मान आ रहा है, 7 आएगा आपके पास। ये किसका मान हो गया, f2 का हो गया। ठीक है, आगे अपने को बात करनी है किसके लिए, देखिए f2 का मान आ गया 8 माइनस 1 बराबर 7 हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे कि इसकी बाईं सीमा क्या है, बाईं सीमा, बाईं सीमा का मान है f2 माइनस 0। लिमिट, बाईं सीमा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फलन का मान और दाईं सीमा में तो सेम ही फलन यूज हो रहा है। x का मान 2 से बड़ा है तो फलन 4x माइनस 1 ही यूज हो रहा है। इसका मतलब आपको इसमें या तो फलन का मान या दाईं सीमा दोनों एक ही बात हो रही है। इसका मतलब हमें बाईं सीमा लेनी पड़ेगी जिसमें m और n वाला पद है। तो क्या है आपके पास बाईं सीमा f2 माइनस 0। अब इसका मान आएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। फिर इसका मान क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखना होगा 2 माइनस h, 2 माइनस h। अब अपने को वही फलन यूज करना है कि लिमिट h टेंस टू 0,
x के स्थान पर इसमें मान रखना है 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस m 2 माइनस क्या होगा h प्लस क्या है n, ये इसका मान है। अब इसमें h के स्थान पर 0 रख दो क्योंकि ये अपरिभाष तो हो रहा नहीं है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब रख देते हैं यहाँ पे मान। तो मान आएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस m 2 माइनस क्या आएगा 0 प्लस क्या आ रहा है n, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस क्या आएगा 2m प्लस क्या आ रहा है n, ये इसका मान है आ रहा। चूंकि x बराबर 2 पर फलन एपेक्स कैसा है सतत है 2 पर सॉरी देखिए फलन एपेक्स कैसा है सतत है। सतत है इसका मतलब आपके पास फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा सारे क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो बाईं सीमा और फलन का मान हमें लेना है, दो ज्ञात किए इस दोनों को हमने बराबर रख दिया। तो यहाँ पे मान आ रहा है 4 प्लस 2m प्लस क्या आ रहा है n। f2 का मान कितना आ रहा है यहाँ से, फलन का मान कितना आ रहा है 7, ये लीजिए। तो 2m प्लस n का मान 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, तो 2m प्लस n का मान कितना आ रहा है 3। समीकरण नंबर कौन सी होगी 1 हो जाएगी, ये इसका मान आएगा। आगे बात करते हैं दाईं सीमा। दाईं सीमा का मान कितना आएगा आपके पास, ये देखना है f 2 प्लस 0 लिमिट है x टेंस टू 2 प्लस और क्या है fx। अब हम बात करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 सॉरी दाईं सीमा तो निकालनी ही नहीं है ना, इतने ही बात करनी है आपको। देखिए अब हम बात करेंगे किसके लिए 4 के लिए, क्योंकि एक समीकरण तो आपके पास यहाँ पे बन गई, दूसरी समीकरण हमें और बनानी है कि वो क्या होगी ये अब हम यहाँ से देखेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे ढंग से देखें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के। आगे बात करते हैं x बराबर 4 के लिए। देखिए क्या होगा, x बराबर 4 पर फलन कौन सा यूज हो रहा है, ये देखो पहले सबसे पहले x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर जो फलन यूज हो रहा है fx का मान क्या यूज हो रहा है 4x माइनस 1 ही हो रहा है। इसमें x के स्थान पर 4 रखोगे तो मान क्या आएगा 4 इंटू 4 माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना मान आएगा 15 आएगा इसका। अब हमें इसकी कौन सी सीमा निकालनी है, दाईं सीमा ज्ञात करनी होगी। दाईं सीमा, ये लीजिए दाईं सीमा, दाईं सीमा का मान आएगा f2 प्लस 0 लिमिट सॉरी f4 प्लस 0। दाईं सीमा क्यों लेंगे, बाईं सीमा क्यों नहीं लेंगे अब की बार, क्योंकि हमारे पास जब x का मान 4 छोटा है तो फलन सेम यूज हो रहा है, इसका मतलब बाईं सीमा नहीं लेनी, हमें तो n वाला पद लेना है और वो किस में है दाईं सीमा में। तो यहाँ से क्या मानेगा लिमिट x टेंस टू 4 प्लस और क्या आएगा fx, ये लीजिए। फिर इसका मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस क्या आएगा h आएगा। फिर आगे चलते हैं लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखना है 4 प्लस h, तो m 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 17 n आएगा इसका मान। h के स्थान पर 0 रख दो भाई, तो m 4 प्लस क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है 17 n आ रहा है, 16 m 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या आ रहा है 17 n। अब हमारे पास फलन x बराबर 4 पर भी कंटिन्यू दे रखा है, सतत दे रखा है, तो हम जो दाईं सीमा होगा वो फलन के मान के क्या होगा बराबर होगा। सेम कंडीशन वापस और फॉलो करनी होगी आपको। तो देखिए सभी क्या मान आ रहा है इसका, चूंकि x बराबर 4 पर फलन fx सतत है, फलन fx है सतत है, इसलिए किस किस का मान बराबर होगा कि दाईं सीमा का मान फलन के मान के बराबर होगा। दाईं सीमा का मान है 16m प्लस 17n, f4 का मान कितना आया था 15, यह समीकरण कौन सी होगी आपके पास 2 हो जाएगी। अब देखो समीकरण 1 को किससे गुणा करनी है सर बनाने के लिए,
8 से गुणा करनी है। तो समीकरण 1 को किससे गुणा करनी है? 8 से। माइनस क्या करना है? 2। तो चलो 8 से गुणा करो, कितना आएगा? 16m प्लस 8n बराबर कितना आएगा? 24। इसको माइनस कीजिए। 16m प्लस क्या आएगा? 17n बराबर कितना आ रखा है? 15। अब इसको हम यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। दोनों क्या करना है आपको? घटाना है ही। प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मान आएगा -9n, इसका मान आ रहा है प्लस के 9। n का मान क्या आएगा? 9 बटे -9 -1। अब देखिए n बराबर -1 को, n बराबर -1 को समीकरण किस में रखना है आपको? 1 में या 2 में रख दो, किसी में भी। समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या मान आएगा इसका? 16m प्लस 17 इंटू क्या आएगा? -1 बराबर कितना आएगा? 15। 16m ये माइनस के 17 होंगे तो 15 प्लस क्या आएगा? 17। कितना मान आएगा इसका? 32 आएगा। 32। तो ये इसका मान आ गया। इतना और अच्छे ढंग से देख लीजिए आप। m और n का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से और वैल्यू निकाल लेते हैं m की। तो m का मान कितना आ रहा है आपके पास? 32 में 16 का भाग दो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 32 में 16 का भाग दिया, कितना माना गया? 2। तो m बराबर 2 आ गया। n बराबर कितना हो गया? -1 हो गया। तो या मैं नीचे लिख देता हूँ, अतः m का मान कितना आया? 2। n का मान क्या आया? -1। ये इसका भाई क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको भी आप अच्छे ढंग से देखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके पास, 13 नंबर। आगे हमें बात करनी होगी कौन से 14 नंबर क्वेश्चन की, कि 14 नंबर क्वेश्चन इसका क्या होने वाला है। ये आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है अच्छे ढंग से, ताकि आपको अच्छे ढंग से क्या हो जाए? क्लियर भी हो जाना चाहिए सभी के। बहुत अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए सबके। तो इसमें कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से हर बात क्लियर होनी चाहिए इसमें। चलिए देख लेते हैं भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या होने वाला है आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इनको अच्छे ढंग से मिलाएं सभी स्टूडेंट और बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें इसको। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इसमें आ रखा है आपके पास, फलन एपेक्स बराबर tan x बटे sin x, tan x, x का मान क्या है? नॉट इक्वल टू 0। tan x बटे sin x, x का मान क्या है? नॉट इक्वल टू 0। एक है जब x का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर। एक है जब x बराबर क्या है? 0 के लिए बिंदु x बराबर 0 पर संतति का परीक्षण कीजिए। के लिए बिंदु x बराबर 0 पर संतति का परीक्षण कीजिए। संतति का परीक्षण है कीजिए। इस टाइम आपको सतत की जांच करनी है, वो किस प्रकार से करोगे ये आपको देखना है सभी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है ये आपको देखना है सब। x बराबर 0 पर जो फलन एपेक्स है उसका मान क्या है? कि x बराबर 0 पर फलन एपेक्स है, x बराबर 0 पर जो एपेक्स है उसका मान क्या है? 1। जब x के बराबर 0 रखेंगे तो भी इसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। बिंदु x बराबर 0 पर बात करना है, इसका मतलब हमें बाईं सीमा और दाईं सीमा निकाल लेते हैं हमेशा की तरह ही। बाईं सीमा f 0 माइनस क्या आएगा? 0। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और क्या आएगा? fx। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस क्या आएगा? h। f 0 माइनस है h। इसमें x के स्थान पर क्या रख दो? 0 माइनस h रख दो। रखो भाई। tan 0 माइनस क्या आएगा? h।
बटे क्या आपके पास, क्योंकि x का मान 0 के बराबर नहीं है, चाहे x का मान 0 से छोटा है चाहे x का मान 0 से बड़ा है, तो फलन सेम ही यूज करना हमें। साइन 0 माइनस क्या आएगा, h आएगा आपके पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है ये आपको देखना है सभी। लिमिट h टेंस टू 0, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा। टेन को लिखना है आपको साइन एच बटे कोस एच, लिखिए टेन एच को लिखेंगे साइन एच बटे कोस एच, क्योंकि ये कौन सा रूप है अभी तक तो मान रखते ही साइन 0 का मान 0 और टेन 0 का मान भी 0, 0 बटे 0 रूप है, इसके मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन एच बटे क्या लिखोगे, कोस एच बटे क्या है, साइन एच। पहले को चौथे से दूसरे को क्या करना है, तीसरे से गुणा करनी होती है। तो मान क्या रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन एच को 1 से गुणा किया साइन एच बटे क्या रहा है, कोस एच और साइन एच। साइन एच से साइन एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 अपॉन क्या आएगा, कोस एच आएगा। अब कोस एच के स्थान पर क्या रख दो, 0 रख दो, आप रखो 1 अपॉन क्या आएगा, कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1, 1 बटे 1, इसका मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये बाईं सीमा का जो मान है वो कितना आया, 1 आ गया। अब हमें किसका निकालना है, दाईं सीमा का मान निकालना है कि दाईं सीमा की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए यहाँ से दाईं सीमा एफ 0 प्लस 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, एफ 0 प्लस क्या आएगा, h। फलन कौन सा यूज करना है आपको, सेम यूज करना है, क्योंकि टेन एक्स बटे साइन एक्स आ रखा है, इसमें आपको x के स्थान पर क्या मान रखना है, 0 प्लस h रखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, टेन 0 प्लस क्या होगा, h बटे क्या रहा है आपके पास, साइन 0 प्लस h। टेन एच बटे क्या आएगा, साइन एच आएगा, और टेन एच बटे साइन एच का मान कितना होता है, कैसे निकालना होगा, जैसे अभी हमने इसका मान ज्ञात किया है वैसे वैसे इसका मान निकालना पड़ेगा हमें कि किस प्रकार से इसकी वैल्यू होगी आपके पास। तो ये क्वेश्चन भी आपको इतना अच्छे ढंग से क्लियर हो जाना चाहिए सभी स्टूडेंट के, कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए आपको। अब देखिए आगे बात चलते हैं कि हमारे पास क्या मान आ रहा है। कि लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, टेन एच बटे क्या आएगा, साइन एच। अब इसको लिखना क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, साइन एच बटे क्या लिखोगे, कोस एच बटे क्या है, साइन एच। अब इसको मैं आगे सोल्व करना, जैसे अभी सोल्व किया था वैसे ही, कि लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान क्या आएगा, 1 अपॉन कोस एच आ जाएगा, 1 अपॉन कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1, 1 बटे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई इसमें, इसका मान कितना आया, 1। तो बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान तीनों का आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए जो हमारे पास फलन है वो x बराबर 0 पर कैसा होगा, सतत होगा। तो देख लीजिए क्या कंडीशन बनेगी इसमें, चूंकि f 0 माइनस 0, f 0 प्लस 0, f 0 सारे मान बराबर हो रहे हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स, फलन है एफ एक्स कैसा है, सतत है, कंटिन्यूस है। ये बात यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका एंड हो गया, इसमें किसी तरह की किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अपने को बात करनी होगी क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसका, वो अपने को देखना है यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 किस पे जांच करनी है इसमें। किससे है, 1 से है। एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13 बटे 4 जब x का मान 1 से छोटा है के लिए बिंदु x बराबर 1 और 3 पर संतति का परीक्षण हमें क्या करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे, अच्छे ढंग से देख लेते हैं इसको। सॉल्यूशन इसका x बराबर 1 पर पहले फलन देखो, x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स का मान क्या दे रखा आपको, जब x का मान 1 के बराबर है तो फलन दे रखा आपको x माइनस 3 का मापांक ये लिया।
इसमें x के स्थान पर 1 रखना है। जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 का मापांक -2 का मापांक का मतलब कितना मान आएगा इसका 2 आ जाए आपके पास, ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब देखो हमें करना क्या है यहाँ पे x बराबर 1 पर फलन का मान आ गया। आगे हमें बात करनी है यहाँ पे किसके लिए, x बराबर 1 पर 2 दे रखा है आपके पास, फिर हम इसकी निकालते हैं बाईं सीमा। x बराबर 1 पर बाईं सीमा देखते हैं क्या होगा, f1 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस क्या आएगा, h आ जाएगा। अब देखिए हमें x के स्थान पर मान रखना है 1 माइनस h। फलन कौन सा यूज करना है, जब x का मान 1 से छोटा है तो नीचे वाला फलन अपने को यूज करना है। तो इसमें क्या मान आ रहा है देखो, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर इसमें मान रखना है 1 माइनस h का स्क्वायर बटे 4 माइनस 3 1 माइनस h बटे कितना आ रहा है 2 प्लस कितना आएगा 13 बटे 4 आएगा इसका। ये तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास। अब हमें देखना क्या है यहाँ से, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 0 का क्या आएगा स्क्वायर बटे कितना आएगा 4 माइनस, तो ये माइनस का चिन्ह 3 1 माइनस 0 बटे क्या आएगा 2 प्लस क्या आएगा 13 बटे 4। अब देखिए इसका मान आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 1 का स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे आपने गलती से लिमिट h टेंस टू 0 लिख दिया, क्योंकि h का मान 0 रखें तो 0 ही आएगा आपके पास। तो इसका मान क्या आपके पास 1 बटे कितना आएगा 4 माइनस 3 बटे 2 प्लस क्या आएगा 13 बटे 4, ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो इसका एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है आपके पास। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 1 माइनस 6 प्लस कितना आएगा 13, ये तो लेना आता ही है सबको। तो 13 और 1 14, 14 में 6 कटेंगे तो 8 बटे 4, इसका मतलब इसका मान कितना आया 2। तो हमने यहाँ पर देखा कि बाईं सीमा और फलन का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 2 2 ही प्राप्त हो रहा है। अब हम और किसका मान निकालना है, x बराबर 1 पर दाईं सीमा का मान और ज्ञात करना है कि दाईं सीमा की वैल्यू क्या आने वाली, ये अपने को यहाँ से देखना है अच्छे ढंग से कि दाईं सीमा का मान क्या आएगा आपके पास। तो चलिए हम दाईं सीमा का मान देखते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए। देखिए सभी कि दाईं सीमा का मान क्या आएगा इससे। दाईं सीमा का मान निकाल के देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है आपके पास। ये लीजिए दाईं सीमा, दाईं सीमा लिखना क्या है, f1 प्लस 0 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस क्या आएगा h आएगा, ये इसका मान हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर इसमें मान रखेंगे, x का मान 1 से बड़ा है तो फलन है x माइनस 3, इसमें मान रखना 1 प्लस h माइनस 3, इसका मतलब इसका 0 रखेंगे तो आएगा 1 प्लस 0 माइनस 3 का मापांक, इसका मतलब क्या आएगा -2 का मापांक, इसका अर्थ है यहाँ पे 2 आएगा आपके पास। तो ये कंडीशन हमारे बन जाएगी। अब हम आगे देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू है आपके पास। तो हमने देखा कि बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन तीनों का मान 2 2 आया है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन कैसा है, कंटिन्यूस है। चूँकि f1 माइनस 0 f1 प्लस 0 f1 सभी का मान 2 ही आया है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन fx सतत है। फलन fx कैसा है आपके, कंटिन्यूस है। तो ये लीजिए कि x बराबर 1 पर फलन fx कैसा हो गया, सतत है। तो x बराबर 1 पर फलन सतत है। अब बात किसके लिए करनी है, x बराबर 3 के लिए। तो x बराबर 3 पर देखिए, x बराबर 3 का मतलब x का मान 1 से बड़ा होगा, तो इस टाइम फलन क्या यूज करना है, x माइनस 3 का मापांक यूज करना है। तो fx x माइनस 3 का मापांक, x के स्थान पर क्या रखना है आपको 3 माइनस 3 का मापांक, इसका मतलब 0 0 का मापांक क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम देखते हैं इसकी बाईं सीमा, कि बाईं सीमा का मान क्या आ रहा है, f3 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और fx लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखना है 3 माइनस h। फलन क्या यूज करना है,
x माइनस 3 का मापांक, तो क्या मानेगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस h माइनस 3 का मापांक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा माइनस 0 का मापांक, इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है 0 आएगा। तो ये बाईं सीमा का मान है वो क्या आ गया 0 आ गया। तो इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। तो ये इतनी बात आपको अच्छे ढंग से क्लियर है होगी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी के। अब हम इसकी क्या सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा ज्ञात करेंगे कि दाईं सीमा का मान है क्या है। देखिए ध्यान से, दाईं सीमा किसके लिए बात करनी है, f x बराबर 3 के लिए, तो f 3 प्लस क्या होगा 0, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान क्या रखना है 3 प्लस h, ये लीजिए। अब आपको फलन क्या यूज करना है सेम टू सेम ही, तो लिमिट h टेंस टू 0, मान रखते हैं 3 प्लस h, माइनस क्या आएगा 3 का मापांक, 3 से 3 कट जाएगा, 0 का मापांक, इसका मतलब क्या आएगा 0 आएगा। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि चूंकि f3 माइनस 0, f3 प्लस 0, f3 का मान क्या है बराबर है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन fx सतत है। तो ये 1 और 3 दोनों पे कैसा है कंटिन्यूस है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक ये अच्छे ढंग से पढ़ते रहें।